हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 126, रोमांस और रोहन को पता चला सच। आदित्य जिया को घूरने लगता है तो जिया उसे दूसरी बातों में लगाते हुए बोलती है, अच्छा आदित्य, आप जब यूएसए में थे तो क्या आप वहां अकेले ही रहते थे, मतलब आपके कोई दोस्त? आदित्य जिया की कमर में हाथ डालकर उसके पेट को सहलाते हुए जिया से बोलता है, तुम सीधे सीधे बोलो, तुम्हें क्या पूछना है? इस पर जिया उससे बोलती है, वो मेरा मतलब क्या आपकी कोई दोस्त थी? आदित्य जिया को देखकर मुस्कुराते हुए उसके गाल को सहलाते हुए उससे बोलता है, तुम्हें क्या लगता है? तो जिया उससे बोलती है, पता नहीं, शायद हो भी, मुझे क्या पता, आप बताए। तो आदित्य जिया के गले पर चूमते हुए उसके गाल पर चूमने लगता है तो जिया उसका चेहरा अपने हाथ में लेते हुए बोलती है, आप पहले बताए। आदित्य जिया को देखते हुए बोलता है, हाँ लेकिन थे नहीं था, वो भी सिर्फ रोहन। ठीक है। इतना बोलकर वो वापस से जिया के गले पर किस करने लगता है। जिया उसके ऐसा करने से मदहोश हो रही थी, लेकिन फिर भी वो उसका चेहरा अपने हाथों में भरकर उससे बोलती है, सच्ची में आपकी वहां कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी ना? आदित्य जिया की बातों से डिस्टर्ब हो रहा था तो वो जिया के दोनों हाथ पकड़कर ऊपर की तरफ करके अपने एक हाथ से पकड़ लेता है। जिया उसे देखते हुए उससे बोलती है, आप ये क्या कर रहे हो आदित्य? आदित्य जिया से बोलता है, तुम मुझे डिस्टर्ब कर रही हो और आज मेरा मूड बहुत अच्छा है तो मेरा साथ दो। इतना बोलकर वो जिया के गले पर किस करने लगता है। जिया अपनी आंखें बंद कर लेती है। आदित्य धीरे से थोड़ा नीचे की तरफ आकर उसकी कुर्ती को ऊपर जिया के पेट पर चूमने लगता है। जिया लंबी लंबी सांसें लेने लगती है तो आदित्य उसके पेट से होते हुए ऊपर आ जाता है और जिया के होठों को ब्लॉक कर देता है। वो जिया को पूरे जुनून के साथ चूम रहा था। जिया उसकी टी शर्ट को जोर से पकड़ लेती है। आदित्य उठता है और अपनी टी शर्ट निकाल देता है। वो वापस से जिया को किस करने लगता है। जिया भी उसका साथ देने लगती है। आदित्य जिया की कुर्ती को उसके कंधे से नीचे करते हुए उसके कंधे पर किस करने लगता है। वो उसकी कुर्ती की वजह से परेशान हो रहा था तो वो गुस्से में जिया को देखता है। जिया उसे देखते हुए हाँ में सर हिला देती है तो आदित्य उसकी कुर्ती को निकाल देता है। जिया शर्म से अपनी आंख बंद कर लेती है क्योंकि पहली बार वो आदित्य के सामने बिना कपड़े के थी। आदित्य उसको ऐसे शर्माते हुए देखकर मुस्कुरा देता है और फिर जिया को किस करने लगता है। स्वर्ण मैंशन के बाहर जब से ही रोहन की कार स्वर्ण मैंशन में इंटर हुई थी तब से दोनों ही वही कार में ही बैठे हुए थे। शायद दोनों को ही एक दूसरे के कुछ बोलने का इंतजार था। मिस्टी ये सोच रही थी कि रोहन कुछ बोले, वही रोहन को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो शुरुआत किस बात से करे। मिस्टी उसे देखती है तो रोहन उससे बोलता है, वो मिस्टी, वो मैं, मुझे तुमसे। वो इतना ही बोल पा रहा था तभी मिस्टी गुस्से से कार से बाहर उतर जाती है। वो अंदर जाने लगती है तो रोहन जल्दी से कार से बाहर आकर मिस्टी का हाथ पकड़ लेता है। मिस्टी उसे देखती है तो रोहन उससे बोलता है, वो मिस्टी, तुम मुझसे ढंग से बात क्यों नहीं कर रही हो? मैंने किया क्या है? मेरी गलती क्या है? प्लीज मुझे ये तो बताओ। मैं उसे सही करने की पूरी कोशिश करूंगा। उसकी बात सुनकर मिस्टी उससे बोलती है, क्यों? तुम्हें क्यों जानना है ये कि मैं तुमसे बात क्यों नहीं कर रही हूँ और तुम्हें क्यों कुछ भी सही करना है? क्या तुम्हें किसी बात का बुरा लग रहा है? रोहन उससे बोलता है, हाँ क्योंकि तुम मेरी दोस्त हो तो मुझे ये जानना है कि मैंने ऐसा किया क्या है जिसकी वजह से तुम मेरे साथ ऐसे बिहेव कर रही हो। मिस्टी रोहन से अपना हाथ छुड़ाते हुए उससे बोलती है, ठीक है, तुम्हें जानना है ना तो सुनो। गलती तुम्हारी नहीं है, मेरी है। सारी गलती मेरी है क्योंकि मैंने तुमसे प्यार किया। सारी गलती मेरी है कि मैंने ये चाहा कि तुम भी मुझसे प्यार करो। और सच में गलती मेरी ही है कि मैं इस उम्मीद में यहाँ रुकी कि तुम मुझसे प्यार करोगे, लेकिन मैंने तो ये सोचा ही नहीं कि तुम मुझसे प्यार करोगे ही नहीं। ये बोलते बोलते मिस्टी की आवाज भारी सी हो जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगता है। वहीं रोहन, वो मिस्टी की सारी बातें सुनते ही शॉक्ड हो गया था। वो सिर्फ मिस्टी को देखता रहता है।
तभी मिस्टी अपने आंसू पोंछते हुए उससे बोलती है, लेकिन तुम अपने आप को गिल्टी मत फील करवाना, क्योंकि अब मैं तुमसे ये उम्मीद भी नहीं कर रही हूँ कि तुम मुझसे प्यार करो। तो इसे यही खत्म करते हैं। तुम्हें जानना था कि मैं तुम्हें ऐसे क्यों ट्रीट कर रही हूँ, तुमसे सही से बात क्यों नहीं कर रही हूँ, तो मैंने बता दिया और तुमने सुन लिया। तो जाओ आराम से सो जाओ। गुड नाइट। इतना बोलकर मिस्टी अपने रूम में चली जाती है और दरवाजा बंद करके वहीं बैठकर रोने लगती है। वहीं रोहन उसे जाता हुआ देखता रह जाता है। वो अपने रूम में चला जाता है और बेड पर लेट जाता है। उसके दिमाग में मिस्टी की सारी बातें चल रही थी। तभी वो खुद से बोलता है, मतलब मिस्टी ने उस दिन मेरी बात सुनी थी। जो मैं आरव से बोल रहा था वो अपने रूम में ही घूमते हुए बोलता है, लेकिन गलती मेरी है। मैंने तो बोला ही था कि मैं उससे प्यार नहीं करूंगा। ये मैंने क्या कर दिया यार। तभी वो मुझसे बात नहीं करना चाहती है। और गुड नाइट बोलकर तो ऐसे गई जैसे मुझे नींद आने वाली है। अब वो अपने रूम से बाहर आकर मिस्टी के रूम के दरवाजे पर जाता है और वो गेट नॉक करने ही वाला होता है, लेकिन फिर अपना हाथ हटा लेता है। मिस्टी दूसरी तरफ बैठी रो रही थी। रोहन को सुनाई देता है कि मिस्टी उसकी वजह से रो रही है, तो उसे खुद पर गुस्सा आने लगता है। वो अपना हाथ गुस्से में दीवार पर मार देता है और वहां से चला जाता है। सुबह का समय। आदित्य और जिया एक दूसरे की बाहों में बहुत आराम से सो रहे थे। तभी सूरज की किरणें जिया के चेहरे पर पड़ती है। वो उठती है। जिया की नज़र सबसे पहले आदित्य पर पड़ती है, जो बहुत आराम से सो रहा था। जिया मुस्कुराते हुए उसे देखती है और आदित्य के माथे पर चूम लेती है। वो उठने लगती है। तभी आदित्य उसका हाथ पकड़कर वापस से बेड पर खींच लेता है। जिया उसके ऊपर गिर जाती है। वो आदित्य को देखती है तो आदित्य उससे बोलता है, अभी मत जाओ, अभी मुझे सोना है। जिया उसे बोलती है, कुछ नहीं सोना है, उठिए और एक्सरसाइज के लिए जाए। आपको ऑफिस नहीं जाना है क्या? आदित्य जिया की नेक बॉडी पर ब्लैंकेट के अंदर अपने हाथ चलाते हुए उससे बोलता है, ठीक है तो चलो साथ में शावर लेते हैं। जिया खुद को ब्लैंकेट से कवर करते हुए बोलती है, नो आदित्य, आप जाए, मुझे भी रेडी होकर नीचे जाना है, आरू को भी उठाना है मुझे। जिया वहां से चली जाती है। आदित्य की ऊपर बॉडी नेक थी। वो उठकर बालकनी में आता है और किसी को फोन लगाता है। उससे वो कुछ बात कर रहा था। तभी जिया शावर लेकर आती है और चेंजिंग रूम में चली जाती है। आदित्य उसे जल्दी से अपने पीछे से भागकर जाते हुए देखता है तो हंस देता है। वो भी चेंज करके एक्सरसाइज करने चला जाता है। जिया रेडी होकर नीचे आती है तो प्रीति उससे पूछती है, जिया आज तुझे नीचे आने में लेट हो गया? तो जिया मंदिर की तरफ जाते हुए उससे बोलती है, हाँ हो तो गया है प्रीति, प्लीज आकर हेल्प कर दे मेरी। तो प्रीति उससे बोलती है, मैडम मैंने सब कर दिए हैं, एक बार देख तो ले। जिया मंदिर में देखती है सब तैयारी हो गई थी तो वो प्रीति से खुश होकर बोलती है, थैंक्स यार। प्रीति भी उसके साथ पूजा करने बैठ जाती है। जिया पूजा करती है तब तक मिस्टी भी आ जाती है। वो भी आकर प्रीति के पास बैठ जाती है। प्रीति मिस्टी का चेहरा देखती है तो उसे समझ में आ जाता है कि मिस्टी जरूर रात भर रोई है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती है। जिया पूजा करके उन दोनों को और पूरे घर में आरती दिखाती है। आरव और राहुल भी आ जाते हैं। जिया सभी को प्रसाद देती है। कुछ देर में वो आरोही को उठाने के लिए चली जाती है। वो आरोही को उठाकर रेडी करती है और उसे लेकर बाहर आती है। तभी वहां रोहन आता है। वो सभी को बैठे हुए देखता है तो उसकी नज़र मिस्टी पर जाती है जो प्रीति से बात कर रही थी। रोहन जाकर दूसरी तरफ के सोफे पर बैठ जाता है। आरोही आकर मिस्टी और प्रीति के पास बैठ जाती है। तभी जिया सभी को देखती है। सभी लोग एक साथ बैठे हैं लेकिन रोहन दूसरी तरफ के सोफे पर अकेला बैठा हुआ है। जिया उसे देखते हुए मिस्टी को देखती है। तभी प्रीति उससे बोलती है, जिया मिस्टी जरूर रात में रोई है और रोहन को देख उसका भी मूड सही नहीं लग रहा है। क्या हुआ है रात में? यार इन दोनों को अकेला छोड़ना उल्टा ही पड़ जाता है। लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ था और शायद इस बार भी। तभी जिया उससे बोलती है, बात करते हैं कुछ टाइम बाद। वो सभी से बोलती है, चलो सभी लोग नाश्ता करो। आरोही और मिस्टी, आरव और प्रीति और राहुल भी नाश्ते के लिए चले जाते हैं। आदित्य भी आकर अपनी चेयर पर बैठ जाता है।
जिया और बाकी सभी देखते हैं कि रोहन अभी भी वही बैठा है, वो नाश्ता करने के लिए नहीं आया है, तो जिया उसके पास जाती है। एपिसोड 127, मिस्टी जा रही है वापस लंदन। सभी नाश्ता करने के लिए बैठ गए थे। जिया देखती है रोहन अभी भी वहां नहीं आया है, वो अभी भी हॉल में ही बैठा हुआ है, तो जिया आदित्य को देखती है। आदित्य हाँ में सर हिला देता है, तो जिया उठकर जाकर उसके सामने खड़ी हो जाती है। सभी लोग उन दोनों को देखने लगते हैं। जिया अपने हाथों को फोल्ड किए रोहन के सामने खड़ी होकर उसे घूरती रहती है। तभी रोहन जिया को देखता है तो वो तुरंत खड़ा हो जाता है और जिया से बोलता है, क्या हुआ भाभी? जिया उससे बोलती है, रोहन तुम्हें पता है ना कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई खाना खाने ना आए जब सभी उसका इंतजार कर रहे हो। जिया की बात सुनकर रोहन उसके पीछे देखता है। सच में सभी लोग उन दोनों को ही देख रहे थे। तो रोहन जिया से बोलता है, वो भाभी मुझे भूख नहीं लगी है। उसकी बात सुनकर जिया उसे आंख दिखाते हुए बोलती है, ऐसे कैसे भूख नहीं है? रोहन अपने बॉस के सभी ऑर्डर मानने के लिए भाभी जो बोलती है वो कर लिया करो, इससे थोड़ी एनर्जी मिल जाएगी तुम्हें। वो उसका हाथ पकड़कर उसे वहां ले आती है और उसे बिठाते हुए उसकी प्लेट में नाश्ता रखते हुए बोलती है, तुम्हें ये सब खत्म करना है, ओके? रोहन चोर नजरों से सामने बैठी मिस्टी को देखता है, जो पूरा ध्यान खाने पर लगाए बैठी थी। वो इतनी नॉर्मल लग रही थी जैसे कुछ हुआ ही न हो। रोहन धीरे धीरे नाश्ता करने लगता है। कुछ देर में राहुल का फोन बजता है, तो वो नाश्ता करके जल्दी से उठकर वहां से चला जाता है। कुछ देर में राहुल वहां आता है तो वो मिस्टी से बोलता है, स्वीटी सुनो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। मिस्टी को ऐसे बुलाते हुए देखकर सभी राहुल को देखने लगते हैं। मिस्टी अपना नाश्ता खत्म करते हुए वहां से उठ जाती है और राहुल से बोलती है, हाँ बोलो, क्या बात करनी है? सभी उन दोनों को देखते रहते हैं। वहीं रोहन वो नाश्ता छोड़कर उन दोनों को ही देख रहा था। राहुल मिस्टी से बोलता है, वो मैं आज लंदन निकल रहा हूँ, अभी मेरी टिकट्स मैंने करवाई है, तो मैं ये सोच रहा था तुम्हें भी तो लंदन चलना ही है ना? और अभी तुम्हारी टिकट्स भी नहीं हो पाए हैं, तो तुम चाहो तो मैं अभी तुम्हारी भी टिकट्स करवा लेता हूँ, तुम मेरे साथ आज ही चल सकती हो। राहुल की बात सुनकर ही आरव और प्रीति को खांसी आने लगती है। सभी उन दोनों को देखते हैं। वो दोनों भी एक दूसरे को देखते हैं, क्योंकि राहुल की बात सुनकर आरव, प्रीति और जिया तीनों शॉक्ड हो गए थे। वही रोहन, वो तो कुछ ज्यादा ही शॉक्ड हो गया था। वो राहुल को गुस्से से घूरने लगा था, जैसे अभी उसे मार देगा। मिस्टी उसकी बात सुनकर सोचने लगती है। तभी आरव राहुल से बोलता है, राहुल तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम आज ही जा रहे हो? तो राहुल उससे बोलता है, यार आरव, वहाँ मेरा काम पूरी तरह बंद पड़ा हुआ है और यहाँ का काम भी मेरा हो ही गया है, तो मैं आज ही लंदन के लिए निकल रहा हूँ। तो स्वीटी चाहे तो मेरे साथ चल सकती है। उसकी बात सुनकर जिया उससे बोलती है, लेकिन हम करवा रहे हैं ना मिस्टी की टिकट्स, तुम परेशान मत हो, रोहन करवा देंगे न टिकट्स। सभी जिया की बात सुनते हैं तो प्रीति और आरव हाँ में सर हिला देते हैं। तभी मिस्टी कुछ सोचकर राहुल से बोलती है, ठीक है राहुल, तुम मेरी भी टिकट्स करवा लो, मैं भी आज ही चलती हूँ तुम्हारे साथ। उसकी बात सुनकर रोहन शॉक्ड होकर मिस्टी को देखने लगता है। तभी उसकी बात सुनकर जिया मिस्टी से बोलती है, मिस्टी यार, तुम्हें आज ही क्यों जाना है? नहीं, तुम अभी नहीं जा रही हो। उसकी बात सुनकर प्रीति भी मिस्टी को साफ साफ मना कर देती है कि वो कहीं नहीं जाएगी। तभी मिस्टी उन दोनों से बोलती है, जिया प्रीति अब मत रोको प्लीज, देखो वैसे भी मुझे जाना तो है ही न, तो अच्छा है ना राहुल लंदन तक मेरे साथ ही जा रहा है, तो मैं अपना सामान पैक करती हूँ। वो राहुल से बोलती है, राहुल मैं चल रही हूँ तुम्हारे साथ। वो वहां से अपने रूम में चली जाती है। जिया और प्रीति उसे जाते हुए देखती है तो उसके पीछे चली जाती है, जिससे वो उसे रोक सके। आदित्य सब कुछ देख रहा था। वो भी ऑफिस के लिए निकलने लगता है, तो रोहन बिना मन के उसके पीछे ऑफिस जाने लगता है। तभी आदित्य उससे बोलता है, आज तुम्हें ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। रोहन आदित्य को देखता है तो आदित्य उससे बोलता है, शायद यहाँ तुम्हारी जरूरत है। रोहन अपने दिल को मजबूत करते हुए आदित्य से बोलता है, नहीं बॉस,
मैं चलूंगा, मेरी जरूरत यहाँ पर नहीं है। आदित्य बाहर निकल जाता है। रोहन भी एक बार मिस्टी के रूम की तरफ देखता है। वो अपने हाथों की मुट्ठी जोर से बंद कर लेता है और आदित्य के साथ वहां से निकल जाता है। वही आरव तो रोहन की हरकत देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो चुका था। वो गुस्से में राहुल को देखता है और मिस्टी के रूम में चला जाता है। वहां मिस्टी अपने कपड़े अलमीरा से निकाल कर बैग में रख रही थी। जिया और प्रीति उससे बोलती है, मिस्टी क्या कर रही है यार तू, प्लीज मत जाना। तो मिस्टी उन दोनों की बात सुनकर भी कुछ नहीं बोलती है। तभी आरव रूम में आता है। वो देखता है कि जिया और प्रीति मिस्टी को न जाने के लिए मना रही है। तभी वो उन दोनों से बोलता है, तुम दोनों मिस्टी को मत रोको, उसे जाने दो। यहाँ रुकना इसके लिए किसी काम का नहीं है। उसकी बात सुनकर तीनों ही उसे देखती है तो प्रीति उसे बोलती है, क्या बोल रहे हो तुम आरव, तुम्हें उसे रोकना चाहिए तो तुम हमें ही चुप करा रहे हो। तभी आरव उन दोनों के पास से मिस्टी के पास आता है और मिस्टी से बोलता है, मिस्टी तुम बिल्कुल सही कर रही हो, तुम जाओ राहुल के साथ। तभी जिया उससे बोलती है, आरव तुम बोल क्या रहे हो, कुछ तो सोचो। तो आरव उन दोनों से बोलता है, तुम दोनों भी इसे मत रोको क्योंकि तुम दोनों जिसे मिस्टी के पास लाने की मेहनत कर रही हो वो पत्थर का है। तुम लोगों ने बाहर देखा नहीं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा जब उसने सुना कि मिस्टी जा रही है। वो तो भाई के साथ ऑफिस निकल गया। आरव की बात सुनकर जिया और प्रीति बिल्कुल चुप हो जाती है। वही मिस्टी की आंखों में आंसू आ चुके थे। वो खुद को रोने से बार बार रोक रही थी। जेके इंडस्ट्रीज। आदित्य अपना काम कर रहा था। वही रोहन वो चुपचाप खड़ा कुछ सोच रहा था। तभी आदित्य उससे बोलता है, रोहन तुमने वो उसे भेज दिया। रोहन आदित्य की बात का कोई जवाब नहीं देता है तो आदित्य अपनी कुर्सी पर पीछे की तरफ टिकते हुए उससे बोलता है, रोहन। रोहन तब भी नहीं सुनता है तो आदित्य थोड़ी तेज आवाज में उससे बोलता है, मिस्टर रोहन, लगता है तुम कहीं और अपना दिमाग छोड़कर आए हो। तभी रोहन को आदित्य की बात सुनाई देती है तो वो उससे बोलता है, सॉरी बॉस, वो मैं आपकी बात सुन नहीं पाया, आप क्या बोल रहे थे। तो आदित्य अपनी कुर्सी से उठकर कांच की दीवार के सामने खड़ा होकर बाहर देखते हुए उससे बोलता है, रोहन कभी कभी वो भी करना चाहिए जो हम चाहते हैं, जो हमें चाहिए। जरूरी नहीं है कि तुम मेरे लिए काम कर रहे हो तो सिर्फ यही काम करोगे। रोहन आदित्य की बात सुनकर मुस्कुरा देता है क्योंकि जिया भी उसे काफी दिनों से यही बातें बोल रही है। तभी आदित्य उससे बोलता है, अभी तुम्हारे पास थोड़ा टाइम है। रोहन अपनी वॉच देखता है तो उसका दिमाग चलता है और वो उससे बोलता है, बॉस, अभी मैं बहुत जरूरी काम से जा रहा हूँ, प्लीज मैं आज के वर्क्स कल कंप्लीट कर दूंगा। अभी मैं चलता हूँ। उसकी बात सुनकर आदित्य उसे देखता है तो रोहन वहां से निकल जाता है। आदित्य अपनी चेयर पर आकर बैठता है। तभी उसका फोन बजता है। वो अपना फोन देखता है और उठाकर हेलो बोलता है। तभी सामने से कोई जोर से चिल्लाता है तो आदित्य खतरनाक तरीके से मुस्कुराने लगता है। तभी वो उससे बोलता है, मिस्टर आहूजा, कैसा लगा आपको मेरा रिटर्न गिफ्ट। आई होप आप उसे पहचान रहे होंगे। तभी वो आदमी आदित्य से बोलता है, एक ये तूने जो किया है उसके लिए तू बहुत पछताएगा। तूने मेरे बेटे को चोट दी है, अब तू देखेगा कि ये आहूजा क्या करता है। तूने बहुत बड़ी दुश्मनी मोल ली है मुझसे। तभी आदित्य उससे बोलता है, दुश्मनी भी ये के बहुत अच्छे से निभाता है। आहूजा देखते हैं तू क्या करता है और मैं उसे पूरा होने देता हूँ कि नहीं। वो आहूजा गुस्से में फोन काट देता है। आदित्य अपना फोन देखता है और हंसने लगता है। अचानक से उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। वो सामने देखते हुए बोलता है, आहूजा एक दिन तू खुद मेरे सामने आएगा। जितना छुप सकता है कोशिश कर ले, लेकिन वो समय बहुत जल्दी ही आने वाला है जब तू खुद मुझसे अपने बेटे की जिंदगी के लिए भीख मांगेगा। स्वर्ण मेंशन। मिस्टी ने अपना सारा सामान पैक कर लिया था। वो अपने रूम में ही रेडी होकर गुमसुम सी बैठी हुई थी। जिया वही हॉल में ही थी क्योंकि उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी रोहन वहां पहुंचता है। वो देखता है हॉल में कोई भी नहीं है। तभी उसे सामने जिया बैठी हुई दिखती है। जिया की नजर भी उस पर पड़ती है।
रोहन को देखते ही जिया की आंखों में एक आश सी जग जाती है। रोहन आराम से जिया के पास आता है तो जिया उससे बोलती है, रोहन तुम घर पर, वो भी इस समय, कुछ काम है क्या? जिया की बात सुनकर रोहन उसे मिस्टी के बारे में बोलने वाला होता है, तभी वो कुछ सोचकर चुप हो जाता है। एपिसोड 128, जिया का रोहन को सुनाना। रोहन घर आता है तो वो चारों तरफ मिस्टी को ढूंढ रहा था। मिस्टी वहां नहीं दिख रही थी तो उसे लगा कहीं मिस्टी चली तो नहीं गई। वो घबरा जाता है। तभी हॉल में ही बैठी जिया की नजर उस पर पड़ती है। रोहन को देखते ही जिया की आंखों में एक आश सी जग जाती है। वो उसे देखती है। रोहन चारों तरफ ही देख रहा था। तभी रोहन की नजर जिया पर पड़ती है। वो जिया के पास आता है तो जिया उससे बोलती है, रोहन तुम इस टाइम पर यहाँ, कुछ काम था क्या? रोहन जिया की बात सुनता है तो वो उससे बोलता है, नहीं भाभी, मतलब हाँ काम तो है, लेकिन यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ है सभी लोग? उसकी बात सुनकर जिया उससे बोलती है, तुम्हें किससे काम है रोहन? मुझे बताओ, मैं उसे बुला देती हूँ। तो रोहन तुरंत जिया को मना करते हुए बोलता है, नहीं भाभी, ऐसा कोई जरूरी काम तो नहीं है मुझे किसी से। तभी राहुल अपने रूम से बाहर आता है। उसने अपना बैग अपने हाथ में लिया हुआ था। रोहन और जिया दोनों उसे देखते हैं। आरव भी उसी के रूम से बाहर आता है। जिया राहुल से बोलती है, सब कुछ रख लिया है ना राहुल? राहुल उससे मुस्कुराते हुए बोलता है, हाँ जिया, मैं कुछ नहीं भूलता हूँ। तभी वो आसपास देखते हुए बोलता है, स्वीटी कहाँ है? वो रेडी नहीं हुई है क्या? हमें एयरपोर्ट भी पहुंचना है। जिया कुछ बोलने वाली होती है, तभी मिस्टी अपने रूम से बाहर आती है। आरोही उसका हाथ पकड़कर उसके साथ आ रही थी और प्रीति ने उसका बैग लिया हुआ था। तीनों के ही चेहरे उदास से लग रहे थे। रोहन जैसे ही मिस्टी को देखता है वो उसे ही देखते रहता है। मिस्टी, प्रीति और आरोही तीनों उन लोगों के पास आती हैं। मिस्टी सभी को देखती है, तभी उसकी नज़र रोहन पर पड़ती है तो वो तुरंत अपनी नज़र हटा लेती है, लेकिन रोहन उसे ही देख रहा था। तभी आरव और प्रीति भी रोहन को देखते हैं तो आरव रोहन से बोलता है, रोहन तुम इस टाइम पर यहाँ क्या कर रहे हो? रोहन सभी को देखते हुए बोलता है, वो मुझे ऑफिस का कुछ काम था तो उसी के लिए आया हूँ। आरव ओके बोलता है। तभी राहुल मिस्टी से बोलता है, स्वीटी चले, वरना हमें लेट हो जाएगा। मिस्टी हाँ में सर हिलाती है। वो प्रीति को देखती है और उसके गले लगती है तो प्रीति उसे बोलती है, मत जा ना यार, प्लीज। मिस्टी की आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन वो मुस्कुराते हुए चेहरे से प्रीति को देखती है और आरव से बोलती है, आरव प्रीति को परेशान मत करना, वरना अगर मुझे कभी कंप्लेन मिली तो तुम पिट जाओगे मुझसे। उसकी बात सुनकर आरव हंसते हुए मिस्टी को गले लगाते हुए बोलता है, कैसी बातें कर रही है भूतनी, मैं सिर्फ तुझे और इस बंदरिया को परेशान कर सकता हूँ, प्रीति को तो मैं कभी परेशान नहीं करूँगा। मिस्टी भी उसकी बात सुनकर हंस देती है। मिस्टी आकर जिया के गले लगते हुए उससे बोलती है, सबका ख्याल रखना। तो जिया मिस्टी से बोलती है, ऐसे उदास होकर नहीं जाते हैं मिस्टी, अभी तो बहुत सारा टाइम है लंदन पहुंचने में। उसकी बात किसी के समझ में नहीं आती है। वही जिया मुस्कुरा रही थी। मिस्टी अपना बैग लेने लगती है, तभी आरोही आकर मिस्टी से लिपट जाती है और उससे बोलती है, मिस्टी दीदी प्लीज आप मत जाओ ना, आप हमारे साथ रहो ना, हम दोनों खेलेंगे। उसकी बात सुनकर मिस्टी मुस्कुराते हुए आरोही से बोलती है, आरोही मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि जैसे आपको बहुत सारे काम होते हैं ना यहाँ पर, वैसे ही मुझे भी लंदन में बहुत सारे काम है और उन्हें कंप्लीट करने के लिए तो मुझे जाना होगा ना। आरोही उससे बोलती है, आपको भी स्कूल जाना होता है क्या? तो मिस्टी उससे बोलती है, हम कुछ यही समझो। मिस्टी आरोही को गले लगाती है और उसके दोनों गालों पर किस करती है। वो रोहन को एक बार भी नहीं देखती है। वही रोहन इंतजार कर रहा था कि मिस्टी उससे एक बार तो बात करेगी ही। आरव सभी सेवेंथ से बोलता है तो वो लोग सभी बैग्स ले जाकर कार में रख देते हैं। राहुल भी सभी से मिलकर बाहर आ जाता है और मिस्टी भी सभी के साथ बाहर आ जाती है। राहुल जाकर कार में बैठ जाता है। मिस्टी भी बैठने वाली होती है, लेकिन वो मुड़कर जिया और प्रीति को देखती है। प्रीति रोने लगी थी।
मिस्टी आकर जया और प्रीति के गले लग जाती है। प्रीति और मिस्टी दोनों ही रोने लगी थी। वही रोहन पीछे खड़ा सिर्फ मिस्टी को देख रहा था। मिस्टी अपने आंसू पोंछती है और सभी से बाय बोलकर जाकर कार में बैठ जाती है। आरव रोहन के साथ ही खड़ा था। वो रोहन को देखता है, जो बिना पलके झपकाए मिस्टी को देखे जा रहा था, लेकिन उस समय आरव, प्रीति और जया तीनों ही रोहन से कुछ नहीं बोलते हैं। उनकी कार वहां से निकलने लगती है तो मिस्टी एक बार कार की खिड़की से बाहर देखती है। इतनी देर में उसने पहली बार सिर्फ रोहन को देखा। रोहन जो एकटक मिस्टी को ही देखे जा रहा था, उसकी नज़र जैसे ही मिस्टी की नज़रों से मिलती है उसका दिल जोर से धड़कने लगता है। वही मिस्टी की आंखों से आंसू गिरने लगता है। उनकी कार वहां से निकल जाती है। मिस्टी तब तक रोहन को देखती है जब तक उसकी कार उस मेंशन से बाहर नहीं आ जाती है। रोहन मिस्टी को रोते हुए देखता है तो उसे बेचैनी होने लगती है, लेकिन तभी मिस्टी अपना चेहरा कार के अंदर कर लेती है क्योंकि वो जोर जोर से रोने लगी थी। उनकी कार के वहां से निकल जाने पर आरव, प्रीति और आरोही को लेकर अंदर आ जाता है। वही जया वो रोहन को देख रही थी। तभी रोहन उसे देखता है तो दूसरी तरफ देखने लगता है। जया को उस पर गुस्सा आने लगा था। वो गुस्से में उसके सामने आती है और उससे बोलती है, तुम किससे अपनी फीलिंग्स छुपा रहे हो रोहन? क्या तुम्हें ये लग रहा है कि यहाँ किसी को भी ये सब नहीं दिखता है? तुम इतने पत्थर दिल क्यों बन रहे हो? तुम्हें पता है कि मिस्टी तुमसे प्यार करती है। तुम्हें ये भी पता है कि तुम भी मिस्टी से प्यार करते हो। तो अपनी फीलिंग्स उसे क्यों नहीं बता रहे हो? वो रो रही थी रोहन, फिर भी तुम उसे जाते हुए देख रहे हो। खुद को इतना पत्थर क्यों बना रहे हो? अगर तुम्हें कोई मिल रहा है तो उसे एक्सेप्ट करो, और तुम भी तो उससे प्यार करते हो। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम उसे बता क्यों नहीं रहे हो। क्या तुम उसे खुद से दूर जाता हुआ देख लोगे? तुम्हें पता है राहुल भी मिस्टी को लाइक करता है। अगर तुम ऐसा ही करोगे तो मिस्टी सच में तुमसे दूर हो जाएगी। और तुम मेरी बात सुन लो, अगर तुमने मिस्टी को अपनी फीलिंग्स के बारे में नहीं बताया तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, और मुझे भाभी भी मत बोलना तुम। मैं तुम्हें अपना देवर और भाई जैसा मानती हूँ रोहन, तो तुम्हें समझा रही हूँ, अभी भी टाइम है तुम्हारे पास। अगर मिस्टी को रोकना चाहते हो तो जाओ, वरना लाइफ टाइम अफसोस करना। इतना बोलकर जया वहां से चली जाती है। वो अंदर आती है तो आरव और प्रीति उससे पूछते हैं कि वो बाहर क्या कर रही थी, तो जया उन दोनों से बोलती है, वो सब छोड़ो, मिस्टी वापस आने वाली है तो कुछ प्लान करते हैं। उसकी बात सुनकर आरव और प्रीति खुश हो जाते हैं। वही रोहन बाहर ही खड़ा था। तभी उसके दिमाग में कुछ आता है तो वो अपनी कार में बैठ वहां से फुल स्पीड में एयरपोर्ट की तरफ निकल जाता है। वही और आदित्य जिया को कॉल करता है तो इस बार जिया उसका फोन तुरंत उठा लेती है। वो जिया से पूछता है कि रोहन मेंशन आया क्या? तो जिया खुश होते हुए उससे बोलती है, हाँ आया था ना, और वो मिस्टी को वापस भी लेकर आने वाला है। जिया को इतना खुश होता देख आदित्य उसे बोलता है, तुम्हें कैसे पता है कि वो मिस्टी को वापस लेकर आएगा? तो जिया उससे बोलती है, मुझे पता है, क्योंकि मुझे पता है बस। आदित्य जिया की बात सुनकर हंस देता है। फिर वो जिया से बोलता है, ठीक है तुम तैयारियां करो, मैं शाम को आता हूँ। उसकी बात सुनकर जिया उससे बोलती है, आप अभी आ जाए ना, शाम तो होने में बहुत टाइम है। आदि अपनी घड़ी देखते हुए जिया से बोलता है, सिर्फ 2 घंटे है बीवी, मैं आता हूँ। वो फोन कट कर देता है। एयरपोर्ट। मिस्टी और राहुल एयरपोर्ट पहुंच चुके थे। फ्लाइट को निकलने में अभी बहुत टाइम था तो वो दोनों वहीं रुक जाते हैं। राहुल मिस्टी से बोलता है, स्वीटी तुम्हें लंदन वापस आने का मन नहीं है क्या? मिस्टी राहुल को देखती है। वो उदास थी तो वो राहुल से बोलती है, नहीं राहुल, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ मेरी दोनों दोस्त है तो मुझे उनके पास रहना अच्छा लगता है, बस और कोई बात नहीं है। राहुल उससे बोलता है, अभी तो बहुत टाइम है स्वीटी, मैं कॉफी लेने जा रहा हूँ, तुम लोगी क्या? तो मिस्टी उससे बोलती है, नहीं मेरा मन नहीं है, तुम जाओ, मैं यही तुम्हारा वेट करूंगी। राहुल वहां से चला जाता है। वही मिस्टी चेयर पर बैठी अपना फोन देखती रहती है। तभी वहां रोहन आता है। एपिसोड 129, रोहन का प्रपोजल और जिया की तबीयत हुई खराब।
मिस्टी चुपचाप बैठी अपना फोन देख रही थी, तभी वहां रोहन आता है। वो लंबी लंबी सांसें ले रहा था। रोहन सीधे आकर मिस्टी के सामने ही रुकता है। मिस्टी अचानक से अपने सामने किसी को देखकर डर जाती है, लेकिन तभी वो देखती है कि वो रोहन है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कितना ज्यादा दौड़ा हो। मिस्टी तुरंत उससे पूछने वाली होती है, फिर वो चुप हो जाती है। रोहन मिस्टी को देखता है तो खुश हो जाता है। वो तुरंत मिस्टी के सामने घुटनों के बल वहीं बैठ जाता है। मिस्टी तुरंत उससे बोलती है, रोहन तुम ये क्या कर रहे हो, उठो। रोहन तुरंत मिस्टी का हाथ पकड़ लेता है और उसकी आंखों में देखते हुए बोलता है, मिस्टी मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो। रोहन की बात सुनकर मिस्टी उससे अपना हाथ छुड़ाते हुए बोलती है, रोहन पहले तुम खड़े हो। रोहन तुरंत खड़े हो जाता है और मिस्टी से बोलता है, मिस्टी वो मैं। तभी मिस्टी उससे बोलती है, रोहन प्लीज अब कुछ मत बोलो, मैंने कल कहा था ना कि मैं तुमसे कोई उम्मीद नहीं कर रही हूँ, और मैंने खुद को भी मना लिया है, मैं तुमसे प्यार नहीं करती ही, अब तो प्लीज जाओ। तभी रोहन मिस्टी से फिर से बोलता है, मिस्टी एक बार मेरी बात तो सुन लो। मिस्टी रोहन की बात सुनना चाहती थी, वो उसे देखती रहती है। तभी वहां राहुल आ जाता है। वो रोहन और मिस्टी के पास में खड़े हुए एक दूसरे को देखते हुए देखता है तो रोहन से बोलता है, रोहन तुम यहाँ। रोहन उसकी बात पूरी तरह से इग्नोर कर देता है। तभी राहुल मिस्टी से बोलता है, स्वीटी चलो हमें पासपोर्ट चेक करवाने हैं। मिस्टी उसकी बात सुनकर हाँ में सर हिला देती है। राहुल दोनों के बैग्स लेकर आगे चला जाता है। मिस्टी भी जाने लगती है। तभी रोहन उसका हाथ पकड़ लेता है। मिस्टी एक बार मुड़कर उसे देखती है तो रोहन उससे बोलता है, अगर तुम अब मुझसे प्यार नहीं करती हो तो मुझे इस बात का जवाब दो कि जब तुम मेंशन से आ रही थी तो तुम मुझे देखकर रो क्यों रही थी। उसकी बात सुनकर मिस्टी खुद को मजबूत रखते हुए उससे बोलती है, रोहन मैं तुम्हारे नहीं प्रीति आरोही और जिया के लिए रो रही थी, क्योंकि मैं उन तीनों से अलग हो रही थी। मिस्टी बोल ही रही थी तभी राहुल उसे पीछे से आवाज देकर मिस्टी को आने को बोलता है। मिस्टी उसकी बात सुनकर उस तरफ जाने लगती है। रोहन उसे देखता रहता है, लेकिन तभी वो जाने लगती है तो रोहन उसका हाथ पकड़कर उसे वहां से दूसरी तरफ ले जाता है। राहुल उसे ऐसे ले जाते हुए देख ही नहीं पाता है। मिस्टी रोहन से अपना हाथ छुड़ाने लगती है। तभी रोहन मिस्टी को ले जाकर एक कोने में, जिस तरह कोई नहीं आ जा रहा था, वहां खड़े कर देता है। मिस्टी को रोहन पर गुस्से आने लगता है। वो उसका हाथ झटक कर जाने लगती है। तभी रोहन उसे फिर से पकड़कर खींचकर वही खड़ा कर देता है। मिस्टी रोहन को गुस्से में चिल्लाने वाली होती है, तभी रोहन उसके मुंह पर हाथ रख देता है और उसे चुप रहने का इशारा करता है। मिस्टी को कुछ समझ में नहीं आता है। तभी रोहन उसे एक तरफ देखने का इशारा करता है। मिस्टी देखती है वहां से कुछ लोग जा रहे थे तो मिस्टी चुप हो जाती है, लेकिन उन लोगों के जाते ही मिस्टी रोहन का हाथ अपने मुंह पर से हटाते हुए उससे बोलती है, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, मुझे जाना है। वो जाने लगती है। तभी रोहन उसे वापस से दीवार से लगाते हुए उसके दोनों तरफ अपना हाथ रखते हुए गुस्से में उससे बोलता है, मैं कुछ बोल रहा हूँ तो तुम सुन क्यों नहीं रही हो, तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है उस राहुल के साथ जाने की, क्यों अब वो तुम्हें पसंद आने लगा है। उसकी बात सुनकर मिस्टी को भी गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में रोहन के गाल पर एक थप्पड़ मार देती है और उससे बोलती है, मुझे कोई पसंद नहीं है, समझे तुम, न तुम और न ही वो राहुल। थप्पड़ खाने के बाद रोहन को एहसास होता है कि उसने मिस्टी को गुस्से में गलत बोल दिया। वो उससे बोलता है, सॉरी। मिस्टी उसे देखती है, फिर उससे गुस्से में बोलती है, हो गया तुम्हारा, अब जाने दो मुझे प्लीज। मिस्टी को रोना आ गया था। तभी रोहन उससे बोलता है, मिस्टी क्या तुम्हें मैं इतना बुरा लगने लगा हूँ कि तुम मेरी बात भी सुनना नहीं चाहती हो। तभी मिस्टी रुआसी सी आवाज में उससे बोलती है, हाँ तुम मुझे बहुत बुरे लगते हो, इसी वजह से मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, ठीक है ना। अब हटो, मुझे जाने दो प्लीज। उसकी बात सुनकर रोहन उसे बोलता है, नहीं तुम कहीं नहीं जाओगी। तो मिस्टी उससे बोलती है, क्यों नहीं जाने दोगे तुम मुझे, ये मेरी मर्जी है, मुझे यहाँ नहीं रहना है। तभी रोहन चिल्लाकर उससे बोलता है, मैंने कहा न कि मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, तुम कहीं नहीं जाओगी।
तो मिस्टी उसका हाथ हटाते हुए उससे बोलती है, तुम किस हक से मुझे रोक रहे हो? तुम तो मेरे दोस्त भी नहीं हो और मैं किसी के साथ भी जाऊं तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तभी रोहन उससे बोलता है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मेरी सिर्फ मेरी हो और तुम सिर्फ मेरे पास रहोगी, समझी तुम? यही हक है मेरा तुम पर। उसकी बात सुनकर मिस्टी एकटक रोहन को देखने लगती है। उसे भरोसा ही नहीं हुआ कि रोहन ने अभी अभी उसे प्रपोज किया। वो दोनों ही एक दूसरे को देखते रहते हैं। तभी वहां राहुल आ जाता है। वो मिस्टी को रोहन के हाथों के बीच में देखता है तो उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ कर लेता है। मिस्टी तो शॉक्ड हो जाती है। रोहन जैसे ही राहुल को देखता है उसका गुस्सा बढ़ जाता है। तभी राहुल मिस्टी से बोलता है, स्वीटी, क्या ये तुम्हें परेशान कर रहा है? मिस्टी कुछ बोलती उससे पहले ही रोहन उससे बोलता है, तुम हम दोनों के बीच में बोलने वाले होते कौन हो? मैं मिस्टी से बात कर रहा हूँ ना। तभी मिस्टी उन दोनों से कुछ बोलने वाली होती है कि राहुल और उन तीनों को ही फ्लाइट की अनाउंसमेंट सुनाई देती है। तो राहुल मिस्टी का हाथ पकड़कर उसे बोलता है, चलो स्वीटी, वरना हम लेट हो जाएंगे। रोहन उसे मिस्टी का हाथ पकड़कर ऐसे देखता है तो वो राहुल को घूरने लगता है। वहीं राहुल मिस्टी का हाथ पकड़कर उसे ले जाता है। राहुल मिस्टी को ले जाते हुए देखता रहा और मिस्टी जाते हुए एक बार पीछे मुड़कर रोहन को देखती है जो उसे ही देख रहा था, लेकिन तभी वो वहां से चला जाता है। मिस्टी को समझ में ही नहीं आ रहा था। तभी उसका फोन बजता है। वो देखती है प्रीति उसे फोन लगा रही है तो मिस्टी जल्दी से फोन उठा लेती है। तो प्रीति घबराई हुई सी आवाज में उससे बोलती है, हेलो मिस्टी, जिया की तबीयत बहुत खराब हो गई है यार, तू कहाँ है अभी? क्या तेरी फ्लाइट निकल गई? तो मिस्टी भी प्रीति की बात सुनकर घबरा जाती है। वो उससे बोलती है, क्या हुआ जिया को? तो प्रीति उसे बताती है, वो जिया अचानक से बेहोश हो गई है यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, तू वापस आ जाना प्लीज। मैंने डॉक्टर को तो बुला लिया है लेकिन तू आ जाना। इतना सुनते ही मिस्टी सामने राहुल को देखती है और कुछ सोचकर उससे बोलती है, राहुल तुम चले जाओ, मैं अभी तुम्हारे साथ नहीं आ पाऊंगी। मुझे जिया के पास जाना है, उसकी तबीयत खराब हो गई है। उसकी बात सुनकर राहुल भी उससे बोलता है, हेज ठीक है मैं भी चलता हूँ। उसकी बात सुनकर मिस्टी उसे मना करते हुए बोलती है, नहीं नहीं तुम जाओ, मैं वापस जा रही हूँ न, मैं तुम्हें उसकी तबीयत के बारे में बताऊंगी। प्लीज तुम जाओ, मैं चलती हूँ। मिस्टी राहुल से इतना बोलकर अपना बैग लेकर वहां से बाहर आ जाती है। राहुल तो लंदन वापस चला जाता है। वहीं बाहर रोहन अपनी कार में सीट से सर टिकाए चुपचाप बैठा था। उसे मिस्टी ही याद आ रही थी। उसका फोन सामने बजता है लेकिन वो इतना दुखी था कि वो फोन देखता ही नहीं है। वही मिस्टी बाहर खड़ी रोहन को फोन लगा रही थी लेकिन रोहन फोन ही नहीं उठा रहा था। तभी मिस्टी को कुछ दूर पर रोहन की कार दिखती है। वो सीधे उसकी कार के पास जाती है और गेट खोलकर आकर अंदर बैठ जाती है। वही रोहन जैसे ही मिस्टी को अपने सामने बैठे हुए देखता है उसे लगा कि वो मिस्टी को इमेजिन कर रहा है। वो दूसरी तरफ अपना चेहरा फेर लेता है। तभी मिस्टी गुस्से में उससे बोलती है, तुम्हें मेरा फोन सुनाई नहीं दे रहा है क्या? मिस्टी की आवाज सुनते ही रोहन शॉक्ड हो जाता है। वो मिस्टी के गालों को अपने हाथ से छूने लगता है तो मिस्टी उसका हाथ झटक देती है। रोहन को जैसे ही महसूस होता है वो खुश हो जाता है। उसके चेहरे की स्माइल ही नहीं जा रही थी। तभी मिस्टी उसे बोलती है, मुझसे कोई उम्मीद मत करना, वो जिया की तबीयत अचानक से खराब हो गई है इसलिए मैं वापस आ रही हूँ, अब सामान तो रखो कार में। रोहन जल्दी से कार से उतरकर उसका बैग कार में रख लेता है और जल्दी से वापस आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। वो मिस्टी को खुश होकर देखने लगता है। मिस्टी खिड़की से बाहर देखने लगती है। तभी रोहन कार स्टार्ट कर देता है और वहां से स्वर्ण मैंशन की तरफ निकल जाता है। स्वर्ण मैंशन। आरव प्रीति बाहर गार्डन में बैठे हुए थे। तभी आरव का फोन बजता है। वो देखता है कि अभिषेक जी उसे फोन लगा रहे हैं। आरव फोन लेकर वहां से थोड़ा दूर चला जाता है। तभी अभिषेक जी उसे बोलते हैं, आरव तुम आरू को कब तक लाने वाले हो या फिर वहीं रहने का मन हो चुका है? उनकी बात सुनकर आरव उनसे बोलता है,
डैड आप समझ क्यों नहीं रहे हैं, मैं आरू को कैसे वहां ला सकता हूँ, और मैं जिया को और आरू को दोनों से ही ये बात नहीं करने वाला हूँ। आरू को अगर यहाँ अच्छा लग रहा है तो वो यहाँ भी तो रह सकती है ना, ये भी तो उसका घर है ना। एपिसोड 130, आरव की परेशानी और जिया का झूठ। आरव का दिमाग खराब हो रहा था, वो खुद से ही बोलता है, ये डैड को क्या हो गया है, क्या उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि जिया और आरू दोनों ही एक दूसरे के बिना नहीं रह सकती है, मैं कैसे उन्हें अलग करूं। वो खुद से ही बोले जा रहा था। वो मुड़ता है, तभी उसे सामने आदित्य खड़ा मिल जाता है। आरव आदित्य को देखकर घबरा जाता है। तभी आदित्य उसे देखते हुए उससे पूछता है, क्या हुआ तुम्हें, किसका फोन था। तो आरव अपने चेहरे पर हंसी लाते हुए आदित्य से बोलता है, वो भाई वो डैड का कॉल था, वो तो बस नॉर्मल बात कर रहे थे और ज्यादा कुछ नहीं। आदित्य आरव को नोटिस करता है, उसकी बात और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन दोनों मैच नहीं हो रहे थे। लेकिन आदित्य कुछ नहीं बोलता है तो आरव वहां से जाने लगता है। तभी आदित्य उससे बोलता है, रुको। आरव रुक जाता है, वो मुड़कर आदित्य को देखता है और उससे बोलता है, जी भाई। तो आदित्य उसके पास से निकलते हुए उसे बोलता है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे अभी बता दो, वरना बाद में मैं तुम्हें बताऊंगा। आदित्य की धमकी सुनकर आरव अंदर से कांप जाता है। वो आदित्य से बोलता है, भाई आप मुझे डरा क्यों रहे हैं। तभी आदित्य उससे बोलता है, डरा नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ, वरना बाद में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो तुम ही रोना शुरू करते हो। इतना बोलकर आदित्य वहां से चला जाता है। तभी आरव सोचते हुए खुद से बोलता है, हाँ यार, बात तो भाई सही ही बोल रहे हैं। वो भी वहां से मेंशन के अंदर चला जाता है। कार में रात काफी हो चुकी थी। मिस्टी पूरे टाइम खिड़की से बाहर ही देखे जा रही थी। वही रोहन बार बार मिस्टी को देखता है, फिर आगे देखते हुए कार चलाने लगता है। तभी कार अचानक से रुकने लगती है। दोनों ही एक दूसरे को देखते हैं। कार रुक जाती है। मिस्टी रोहन को घूरने लगती है तो रोहन उससे बोलता है, रुको मैं देखता हूँ। वो कार से उतरकर नीचे आता है और कार को चेक करने लगता है। कार के इंजन से धुआं निकलने लगा था। काफी देर तक रोहन जब कुछ नहीं बताता है तो मिस्टी कार से उतरकर बाहर आती है और रोहन को देखती है तो रोहन उससे बोलता है, कार तो खराब हो गई है, मैं दूसरी कार लाने को बोलता हूँ। मिस्टी कुछ नहीं बोलती है, जो बोल रहा था रोहन ही बोल रहा था। तभी वो अपना फोन निकाल कर किसी को फोन लगाता है और कुछ देर बात करके वापस आता है। वो देखता है मिस्टी अपना हाथ मोड़े कार से टिककर खड़ी थी। रोहन उसके पास आकर उससे बोलता है, मैंने कार मंगाई है लेकिन उसे आने में टाइम लगेगा, तब तक हमें यहीं रुकना होगा। मिस्टी तब भी उससे कुछ नहीं बोलती है। रोहन भी कार से टिककर खड़ा हो जाता है। वो दोनों ही चुपचाप खड़े रहते हैं। तभी मिस्टी का फोन बजता है। मिस्टी अपने फोन देखती है तो राहुल का फोन था। मिस्टी उठाने लगती है, तभी रोहन उसके हाथ से फोन लेकर फोन कट कर देता है। मिस्टी उसे घूरती है तो रोहन भी उसे घूरने लगता है। उसे लगा मिस्टी कुछ तो बोलेगी, लेकिन मिस्टी कुछ नहीं बोलती है। तभी रोहन को सामने आइसक्रीम ट्रक दिखता है। कुछ लोग आइसक्रीम खरीद रहे थे। तभी रोहन मिस्टी से बोलता है, आइसक्रीम खाओगी। मिस्टी सामने देखती है। उसे सच में आइसक्रीम खाने का मन हो रहा था, लेकिन तभी उसे उस दिन रोहन की बातें याद आ जाती है तो वो उससे तुरंत मना कर देती है। वो रोहन से बोलती है, नहीं मुझे नहीं खानी है आइसक्रीम। अब मुझे आइसक्रीम भी पसंद नहीं है। रोहन को समझ में आ जाता है कि मिस्टी उसे ताना ही दे रही है, लेकिन वो फिर भी जाकर आइसक्रीम लेकर आ जाता है और मिस्टी के सामने कार पर रखते हुए बोलता है, जो पसंद हो खा सकती हो, मैं बहुत सारे फ्लेवर्स लाया हूँ। मिस्टी अपने पास रखा हुआ पैकेट देखती है, लेकिन फिर दूसरी तरफ देखने लगती है। वहां सड़क पर चारों तरफ सन्नाटा होता जा रहा था। तभी रोहन मिस्टी से बोलता है, खा लो न यार, क्यों अभी तक इतनी गुस्सा हो, मैंने तो तुम्हें वो भी बता दिया जो मेरे दिल में है, अब तो उस बात को भूल जाओ प्लीज। मिस्टी देखती है काफी टाइम हो रहा था, आइसक्रीम पिघल जाती, इसलिए मिस्टी एक कप निकालती है और रोहन को बिना देखे खाने लगती है। रोहन उसे देखता है तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो चुपचाप मिस्टी को खाते हुए देखता रहता है, लेकिन जैसे ही मिस्टी उसे देखती है वो दूसरी तरफ देखने लगता है।
कुछ देर बाद रोहन मिस्टी से बोलता है, क्या तुम मुझसे कभी कुछ नहीं बोलने वाली हो? मिस्टी उसकी बात सुनकर आइसक्रीम खाना छोड़कर रोहन को देखने लगती है। तभी रोहन मिस्टी की आंखों में देखते हुए उससे बोलता है, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ मिस्टी। मुझे नहीं पता मेरे दिल में तुम्हारे लिए ये एहसास कब से आया, लेकिन मैं तुम्हें किसी और के साथ देखता हूँ तो मुझे गुस्सा आने लगता है। वो राहुल तुम्हारे साथ जैसे रहता था, मुझे उसे मार देने का मन होता था। अच्छा हुआ वो तुमसे दूर हो गया, वरना वो सच में मेरे हाथों से मरता। उसकी बात सुनकर तो मिस्टी शॉक्ड ही हो जाती है। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से रोहन को देखे जा रही थी। तभी रोहन उसके चेहरे के पास आते हुए उससे बोलता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम कितना भी चुप रहो, मुझे पता है तुम अभी भी मुझसे प्यार करती हो। इतना बोलकर वो मिस्टी के होठों की तरफ बढ़ने लगता है। मिस्टी का दिल जोरों से धड़कने लगता है। वो एकटक रोहन की आंखों में देख रही थी। तभी पीछे से एक कार की लाइट उन दोनों पर पड़ती है तो रोहन तुरंत मिस्टी के पास से दूर हो जाता है। वो सामने देखता है, तभी उस कार से एक ड्राइवर रोहन के सामने आता है। वो रोहन से बोलता है, सॉरी सर, आपको ज्यादा इंतजार करना पड़ा। चलिए। तभी रोहन अपने बालों में हाथ फेरते हुए धीमे से बोलता है, कुछ देर बाद आता तो ही अच्छा होता, क्या जरूरत थी अभी आने की? रोहन ने वो बात धीरे से बोली थी, लेकिन मिस्टी ने उसकी बात सुन ली थी। तभी रोहन उससे बोलता है, चलो मिस्टी। ड्राइवर कार से सामान निकाल कर दूसरी कार में रख देता है। रोहन आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है और मिस्टी आकर उसके बगल में बैठ जाती है। तभी रोहन उस ड्राइवर से बोलता है, ज्यादा टाइम मत रुकना, इसे सर्विसिंग के लिए देकर घर चले जाना। वो ड्राइवर मुस्कुराकर ओके सर बोलता है। रोहन वहां से कार निकालकर स्वर्ण मेंशन की तरफ निकल जाता है। स्वर्ण मेंशन। प्रीति और जिया हॉल में बैठी मिस्टी और रोहन का ही इंतजार कर रही थी। आरोही जिया की गोद में सर रखे सोफे पर सो रही थी। आदित्य उसे देखता है तो जिया से बोलता है, डॉल यहाँ क्यों सो गई? मैं इसे रूम में सुलाकर आता हूँ। आदित्य आरोही को गोद में लेने लगता है तो आरोही जिया के कमर में अपना हाथ लपेटते हुए नींद में ही बोलती है, जियो, मुझे आइसक्रीम खानी है थोड़ी सी प्लीज ना। उसकी बात सुनकर जिया और प्रीति हंस देती है। तभी जिया धीरे से आरोही के माथे पर किस करते हुए उससे बोलती है, ओके जियो के बच्चे, कल जियो आपके लिए आइसक्रीम बनाएगी। आरोही ओके बोलकर फिर से जिया की गोद में एडजस्ट होते हुए सो जाती है। तभी आदित्य उसे उठाने लगता है तो आरोही जिया को छोड़ती ही नहीं है। तभी जिया उससे बोलती है, आरू जाओ बच्चे, तुम में सो जाओ। आरोही ओके जियो बोलकर आदित्य के गले लगकर सोते हुए आदित्य से बोलती है, ओके बड़े भाई, रूम में सुला देना। वो फिर से सो जाती है तो आदित्य उसे लेकर रूम में चला जाता है। जिया और प्रीति आरोही की बातें सुनकर हंस देती है। वही सामने बैठा आरव ये सब देखकर उदास हो गया था। वो कुछ सोच रहा था। तभी प्रीति उससे बोलती है, आरव रोहन को फोन लगाओ ना, कहाँ रह गए दोनों, अभी तक नहीं आए, काफी रात हो गई है। आरव प्रीति की बात का जवाब ही नहीं देता है। वो कुछ और ही सोच रहा था। प्रीति और जिया उसे देखती है तो प्रीति वही रखे फ्लावर पॉट से एक फूल लेती है और आरव के ऊपर फेंकते हुए उससे बोलती है, अरे मेरे मिस्टर आरव, किस सोच में गुम है आप? आरव अपने ऊपर कुछ गिरने से होश में आता है और प्रीति की बात सुनकर उससे बोलता है, नहीं तो मैं किसी सोच में नहीं हूँ, तुम बोलो क्या बोल रही थी? उसकी बात सुनकर प्रीति और जिया एक दूसरे की शक्ल देखती है और जिया उससे बोलती है, रोहन और मिस्टी अभी तक आए नहीं है, फोन तो लगाओ उन्हें। आरव ओके बोलकर रोहन को फोन लगाता है तो रोहन का फोन लग नहीं रहा था। वो उन दोनों से बोलता है, रोहन फोन नहीं उठा रहा है, लेकिन तुम दोनों इतनी चिंता क्यों कर रही हो? वो दोनों आ ही रहे होंगे, कहाँ हो जाएंगे, आएंगे तो घर पर ही ना। प्रीति और जिया हाँ में सर हिला देती है। तभी उन्हें बाहर से कार रुकने की आवाज आती है तो जिया जल्दी से बाहर जाने लगती है। तभी प्रीति और आरव उसे रोक लेते हैं। जिया उन्हें देखती है तो प्रीति उसे वही रखी शॉल उड़ाते हुए बोलती है, जिया तू भूल गई क्या, तेरी तबीयत खराब है? उसकी बात सुनकर जिया को याद आ जाता है। तभी आदित्य आरोही के रूम से बाहर आता है। उसी टाइम मिस्टी भी जल्दी से दौड़ते हुए घर के अंदर आती है।
वो जिया को सोफे पर ऐसे शॉल ओढ़कर बैठे हुए देखती है, तो उसके पास बैठते हुए उसके माथे को चेक करते हुए बोलती है, तू ठीक है ना? तुझे अचानक से क्या हो गया? जल्दी बोल ना। तभी वो प्रीति को देखते हुए बोलती है, तू ही बता दे जिया की तबीयत अचानक से कैसे खराब हो गई। मिस्टी ने तो प्रीति से पूछा था, लेकिन जैसे ही आदित्य ये बात सुनता है कि जिया की तबीयत खराब है, वो जल्दी से जिया के पास आकर उससे बोलता है, बीवी तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हारी तबीयत खराब है। उसकी बात सुनकर जिया, आरव और प्रीति तीनों ही शॉक्ड होकर एक दूसरे को देखने लगते हैं। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।